तो इसके बाद हमारे पास आता है जी कोर्स आउटलाइन, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसको देख लें आप ताकि आपको पता हो जाए कि इस कोर्स में हम क्या-क्या सीख रहे हैं। सो नंबर 1, स्टेशनरी डिज़ाइन। आप लोगो बनाना सीख जाएँगे। लोगो की बहुत सी टाइप्स हैं, ये हम देखेंगे जब हम कोर्स करेंगे ये आप, तो उसमें हम देखेंगे कितनी टाइप्स होती हैं। विज़िटिंग कार्ड्स, लेटर हेड, एनवेलप, कॉर्पोरेट फ़ोल्डर क्या होता है, प्रोफ़ाइल क्या होता है, राइटिंग पैड क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो भी आप कोई भी नया बिज़नेस ओपन करता है, तो उसके रिक्वायर्ड हैं। इंडोर कैंपेन क्या होती है जिसमें फ्लायर है, ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ ये सारी चीज़ें। फ्लायर है, ब्रोशर्स हैं, पोस्टर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं। आउटडोर कैंपेन, बैनर, स्ट्रीमर्स, होर्डिंग, बिलबोर्ड, शॉप ब्रांडिंग, बस ब्रांडिंग, वेब पेज। उसके बाद पैकेजिंग डिज़ाइन, इसके अंदर लेबल डिज़ाइन आ जाता है, स्केल लेबल होते हैं, राउंड होते हैं, बॉक्स डिज़ाइन, पोस्ट कार्ड, थैंक यू कार्ड, इंसर्ट कार्ड, वेलकम कार्ड, 3D मॉडलिंग, बोतल रैपिंग, बॉक्स रैपिंग एंड लोगो मॉकअप्स। बिज़नेस कार्ड मॉकअप्स भी पढ़ेंगे हम। इस कोर्स में आपको फ़ोटो एडिटिंग भी सिखाई जाएगी ताकि जिनको फ़ोटोज़ एडिट करने का शौक हो, आप में से होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने फ़ोटोशॉप को ओपन किया होगा और बचपन में ओपन किया होगा या अभी भी करते होंगे और उसमें बहुत सारी जो है वो फ़ोटोज़ एडिट करने की कोशिश करते होंगे, तो वो हम करेंगे, ठीक है? उसमें हम किस तरह से मर्जिंग करते हैं, एडवांस कलर्स करेक्शंस उनकी कैसे होती है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम जी स्टेशनरी डिज़ाइन्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सो सबसे पहले आता है लोगो डिज़ाइन। आप इस तरह के लोगो बनाने के काबिल हो जाएँगे इस कोर्स को करने के बाद। ये मेरे पेज का लोगो है, जो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ये मैंने बनाया, ये मैंने क्लाइंट के लिए बनाया, अभी और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं सारे यहाँ पे नहीं लगा सका। नेक्स्ट, आप लोगो के मॉकअप्स बना सकते हैं। मॉकअप्स क्या होते हैं कि आप प्रेज़ेंट करके दिखाना। क्लाइंट को जब आप काम बना दें, तो उसके बाद उसको प्रेज़ेंट करके दिखाना कि आपका लोगो इस तरह से दिखेगा, तो इसे हम कहते हैं मॉकअप्स। तो आप ये भी बनाना सीख जाएँगे। इसके बाद आप विज़िटिंग कार्ड्स बनाना सीख जाएँगे। विज़िटिंग कार्ड्स कैसे बनते हैं, ये सीख जाएँगे। विज़िटिंग कार्ड्स का मॉकअप कैसे बनता है, आप उसको टेबल वगैरह पे देखें किस तरह से आप रख सकते हैं। एक्चुअल में अब ये क्या है डिजिटलाइज़, ये सारी डिजिटल बनाई गई हैं। ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रख के बनाई गई हैं। इसके बाद हमारे पास एनवेलप्स, एनवेलप्स किस तरह से बनाते हैं। जो बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह के अपने एनवेलप्स रेडी कर लेते हैं। अगर किसी को जॉइनिंग लेटर देना हो, रिज़ाइन लेटर देना हो, फायर लेटर देना हो, सैलरी देनी हो, तो वो इस तरह के एनवेलप्स बनाते हैं और फिर उसमें वो सारा कुछ देते हैं। ज़रा प्रोफ़ेशनल लगता है ये। इसके बाद कैलेंडर्स, कैलेंडर आपने देखे होंगे, वॉल कैलेंडर होते हैं, जो कि रमज़ान में हम देखते हैं कि वॉल कैलेंडर इस तरह का होता है, उसपे सारे मंथ लिखे होते हैं एंड एक साइड पे टाइम लिखा होता है रमज़ान का, इसे वॉल कैलेंडर बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये भी वॉल कैलेंडर में आता है कि सिर्फ़ 2 मंथ होते हैं, फिर पेज हम उल्टा कर लेते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा इस तरह से। इसे कहते हैं जी टेबल कैलेंडर। ये टेबल्स पे आपने देखा होगा कि टेबल्स पे पड़े होते हैं। एक साइड जो है क्लाइंट की तरफ होती है और एक साइड जो है वो जो ओनर होता है उसकी तरफ होती है। इसके बाद एक और कैलेंडर भी होता है, प्लानर कैलेंडर उसे बोलते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा प्लानर कैलेंडर कैसे बनते हैं। उसमें हम प्लान कर लेते हैं कि फलाँ दिन हमने जो है वो पार्टी रखनी है, टूर पे जाना है। तो आप इस तरह का उसके ऊपर जो है वो अपना प्लान सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं इंडोर कैंपेन में। तो इंडोर कैंपेन में हमारे पास आते हैं जी फ्लायर। तो इसे कहते हैं जी फ्लायर। फ्लायर क्या होता है? एक पेज, सिंगल पेज तो नहीं हम बोल सकते, इसकी आप बैक साइड पे भी जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये एक एडवर्टाइज़मेंट के लिए यूज़ किया जाता है, प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो सेंटर में डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाया और कब बनाया? 2019 में। अगर आप देखें यहाँ पे डेट होगी, ये है 2019, 2019, 2018 में मैंने डिज़ाइनिंग सीखी थी और तब मैंने ये बनाया था। और ये एक चाइनीज़ बंदा था, उसने मुझे कहा था कि मुझे बना के दो, मेरा कोई फंक्शन आ रहा है तो मुझे ये बना के दो। मुझे ये जो वर्ड्स बीच में लिखे हुए हैं इनका पता नहीं था और 2019 में उसने फिर मुझे इन वर्ड्स को इंग्लिश में बताया था और मैंने सर्च किया और मुझे मिल गए थे चाइनीज़ में। इंटरनेट से मैंने ये उठा लिए थे। उन्होंने मुझे खुद कहा कि आपको इंटरनेट से मिल जाएँगे, इसका कुछ मतलब होगा। तो ये मैंने उसको बना के दिया था और उसने ये जो सेंटर में आपको लोगो नज़र आ रहा है, ये उसने मुझे कहा था कि ये भी चाहिए। और बिलीव करें मेरे भी सिर्फ़ 2 ऑर्डर हुए थे फाइवर पे, तीसरा ऑर्डर मुझे ये मिला था जो कि $50 का था। जो पहले मैंने किए थे वो $5-5 के थे और वो बड़े कम थे। तो
खैर मैंने जो है वो हिम्मत नहीं हारी, मैं करता गया। मैंने कहा नहीं, एक वक्त आएगा कि ज़्यादा भी मिलेंगे। तो $50 का जब ये मिला तो मैं तो उस दिन बड़ा खुश हुआ, छलांगे लगाई मैंने कहा जी $50 का मिल गया। और जब उसने मुझे कहा कि ये भी बना के दो, इसके भी कितने चार्जेस होंगे, मैंने कहा ये फ्री है, मैं इसके चार्ज नहीं करता, क्योंकि खुशी इतनी थी कि $50 मिल रहे हैं। ये मैंने फ्री में बना के दिया। जब मैंने ये डिलीवर किया तो मुझे उसने $10, $50 पिछले फ्लायर के दिए, $10 इसकी टिप दे दी। ठीक है, तो आप जो है वो आप भी इस तरह क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना के आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। हम दो तरह की चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, या तो हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या हम कोई ना कोई सर्विस सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब जो कि जिसको आप छू सकें। सर्विस क्या होती है, जैसे अब ये एक फ्लायर है, इसको आप ऑनलाइन भेज देते हैं, वो प्रिंट उसके करवा लेता है, ये सर्विस है एक्चुअली आपकी। ग्राफिक डिजाइनिंग की एक सर्विस होगी आपकी। मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, ये एजुकेशन एक सर्विस है। ठीक है, बात को समझ गए हैं यहाँ तक? तो इसे कहते हैं जी फ्लायर्स। आगे बढ़ते हैं। फ्लायर के बाद आता है जी पोस्टर। तो पोस्टर देखें क्या होता है, किसी ना किसी जो है वो आप चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हैं, इनकी प्रोडक्ट की हम क्या कर रहे हैं, पोस्टर्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम फर्नीचर की कर रहे हैं, तो ये उसकी पिक्चर बड़ी सारी होगी। याद रखें, जिस चीज़ की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसकी पिक्चर बड़ी सी होगी। जैसे ये इसकी बड़ी सी, ये भी। और यहाँ पर कोई मल्टीनेशनल एक एजेंसी है, उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए ये पोस्टर बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो आप इस तरह के पोस्टर्स बना सकेंगे आफ्टर दिस कोर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रोशर्स। आप ब्रोशर्स बना सकते हैं। आप लोग सब मैकडोनल्ड्स तो गए होंगे, मैकडोनल्ड्स गए होंगे और केएफसी गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा मेन्यू इस तरह का होते हैं ना, वो सारे ब्रोशर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोशर्स होते हैं और आप उनको, कुछ फोल्ड होते हैं, कुछ सिंगल पेज के होते हैं, कुछ 2 पेज के होते हैं। ये जो इस तरह 3 पेज के होते हैं, इन्हें कहते हैं जी, इसमें 2 फोल्ड होते हैं और 2 क्रीज होती हैं, इसे क्रीज बोला जाता है। दरमियान में जो लाइन है ना, इसे क्रीज बोला जाता है। तो 2 क्रीज एंड कितने फोल्ड होंगे, 2 फोल्ड होंगे। इसी तरह अगर इसकी बात करें, इस वाले की, तो इसमें सिंगल क्रीज है और सिंगल ही फोल्ड है। अगर इसकी बात करें नीचे वाले की, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 क्रीज होंगे और 3 ही इसके फोल्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरह के आप ब्रोशर्स बना सकेंगे। और ब्रोशर में हम बड़े डिटेल जो है वो इन्फो होती है। नेक्स्ट है जी आउटडोर कैंपेन की तरफ आते हैं। आउटडोर कैंपेन में हमारे पास बैनर्स आते हैं, बैकड्रॉप्स, इवेंट बैनर्स भी होते हैं। ये आपने देखा होगा जो है वो इस तरह के, अगर आपकी वेलकम पार्टी हो या फेयरवेल पार्टी हो, तो इस तरह पीछे जो है वो एक प्रॉपर क्या किया जाता है, एक डिज़ाइन बनाया जाता है, बैनर्स। और फिर आप क्या करते हैं, उसके फ्रंट पे आपका स्टेज होता है, तो इसे हम बैकड्रॉप्स बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, इवेंट्स के बैनर होते हैं, कोई म्यूजिक फेस्टिवल है, कोई बॉनफायर है, तो उसका आप बना सकते हैं। इसी तरह आप अगर किसी कोई जो है वो आपकी प्रोडक्ट है, उसका आप जो है वो बैनर बना सकते हैं, उसकी पब्लिसिटी का। इसके बाद होर्डिंग या बिलबोर्ड जिन्हें हम कहते हैं, या आप सबने देखे होंगे इस तरह के। ठीक है, इसमें कुछ होते हैं जिनके ऊपर लाइट्स लगी होती हैं। ये देखें, ये ऊपर लाइट होती हैं, ये लाइट है, और वो इसको जो है वो रोशन कर रहे होते हैं रात के वक्त, डिज़ाइन रात को नज़र आता है। और कुछ में ये नीचे होती हैं, यहाँ पर नीचे लाइट लगी होती हैं, जैसे ये एक लाइट है और एक ये लाइट है, एंड एक ये है। ये रात के वक्त चलती है और इसको रोशन कर देती है। कुछ लोग नहीं भी यूज़ करते, क्यों? वो अगर एलसीडी हो, तो एलसीडी में तो ज़रूरत ही नहीं है, उसके साथ एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि उसको लाइट पूरी कर रहा होता है, वोल्टेज पूरी कर रहा होता है, और वो उसकी चल रही होती है वो। ठीक है, तो ये इस तरह के हम आप ये करने के बाद, कोर्स करने के बाद डिज़ाइन बना सकेंगे। नेक्स्ट है जी स्ट्रीमर। ये भी आपने देखा होगा, अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो आप ये देखेंगे रोड्स पे ये इस तरह के बहुत सारे स्ट्रीमर्स लगे होंगे। ये आपने देखे होंगे, ये इसे हम रोल अप स्टैंड कहते हैं। ठीक है, ये रोल अप होते हैं, ये रोल हो जाते हैं। ये एक्सटेंड होते हैं, इन्हें एक्सटेंड बोला जाता है। पीछे एक्स सा बना होता है और ये उसको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्ट्रीमर आ गए हैं, आप ये बना सकेंगे। आपने देखे होंगे, अगर आप अमाना मॉल गए हों, या अगर आप बड़े-बड़े जो पैकेजेस मॉल हैं, उनमें अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये नज़र आ जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्ट्रीमर के बाद हमारे पास है वेब पेज। आप जो है वो वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स 1 पेज की वेबसाइट बना सकते हैं, 1 की बना सकते हैं, 2 की बना सकते हैं, जिस तरह की आप चाहें आप वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है जी,
यानी आप उसका डिज़ाइन जो है आप बनाएंगे और उसके बाद जो है वो वेब डेवलपर क्या करेगा, इसकी कोडिंग करेगा। ठीक है, वेब डेवलपर क्या करेगा, जिसे हम बैकएंड कहते हैं। एक होता है फ्रंट एंड डिज़ाइनर और एक होता है बैकएंड डिज़ाइनर। फ्रंट एंड डिज़ाइनर को हम बताते हैं कि भाई तुमने इतनी जगह छोड़नी है डिज़ाइन के लिए, ये जो डिज़ाइन होता है ये हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है तो ये डिज़ाइन हमने प्रोवाइड करने हैं, जितने भी होंगे, जैसे ये है, ये है, ये है, ये हम ही उसे बताएंगे कि आपने इतनी जगह छोड़नी है, और फिर उसके बाद हमारा डिज़ाइन आ जाता है उसके अंदर। और फिर बैक एंड पे जो प्रोग्रामर होता है वो क्या कर रहा होता है, वो सारी चीज़ों को देख के फिर वो उसको बनाता है। डन। चलें, मुझे पहले यहाँ तक बताएं, जो पीछे जितना हमने पढ़ लिया इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो वेब डिज़ाइनिंग तक। जी जल्दी जल्दी बता दें। अच्छा जी, हेलो। आयशा का क्वेश्चन है कि ये सब बनाने के लिए यस हमें सर। कितनी हार्ड वर्क और प्रैक्टिस एंड टाइम चाहिए। देखें, एक बात तो सारे माइंड में रखें कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही जो है वो उसमें परफेक्ट होगा अपने काम में। आप कोई भी काम समझ लें, आप अभी तक जो है वो स्कूलों में पढ़ते आए हैं, टीचर आपको डेली पढ़ा देता है, उसके बाद आपने घर जाके अगर उस लेसन के ऊपर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, मेहनत करें, उसको याद कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो आप अगर वो सर टीचर को या सर को सुना दें परफेक्ट, तो एक एट द एंड जब पेपर्स होते हैं एग्ज़ाम, तो अगर सारा कुछ आपने साथ साथ किया होगा अच्छे से, तो एट द एंड क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ में। ऐसे ही है, तो इसी तरह जैसे अब हम ये करेंगे, सीखेंगे डिज़ाइनिंग, तो आपको डेली डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी। आपकी नेक्स्ट क्लास से ही असाइनमेंट शुरू हो जाएंगी। आज तो डेमो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम सॉफ्टवेयर जो है वो उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे, और उसी से ही आपको असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप असाइनमेंट साथ साथ कंप्लीट करते जाएं तो कोई भी मसला नहीं आएगा, और कुछ क्रिएटिव बनाएं। ठीक है, बाकियों से आपने कुछ अलग बनाना है। जी, एनी मोर क्वेश्चन। सर एक्सक्यूज मी। जी, कौन? आयशा इरशाद। आयशा। सर मुझे स्ट्रीमर्स के बारे में थोड़ा सा जो है गाइड करें, एक दफा ओके, फिर रिवाइज कर जी दें प्लीज। ठीक है जी, मैं स्ट्रीमर बता देता हूँ। जी, तो स्ट्रीमर्स ये होते हैं, देखें स्ट्रीमर्स में क्या होता है एक्चुअली में, हम अपने कुछ की पॉइंट्स बताते हैं। ये हमें भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाए थे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या किस तरह से ऐड करना है। एक तो कंपनी का जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोगो होगा, कोई ना कोई पिक्चर यूज़ की होगी। ठीक है, और कुछ प्लस की पॉइंट्स होंगे, सर्विसेज होंगी हमारी, वो हमने ऐड की होंगी इस डिज़ाइन के अंदर, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल, बस सिर्फ इतना होता है स्ट्रीमर के अंदर। ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, पैकेजिंग डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो पैकेजिंग डिज़ाइन में सबसे पहले जी लेबल डिज़ाइन आ जाते हैं। लेबल आपके पास रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, राउंड होते हैं। आप राउंड लेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनके मॉकअप्स देखें, पहले बॉक्स के देख लें, बॉक्स के भी इस तरह से डिज़ाइन बनते हैं पहले। ठीक है, प्रॉपर डिज़ाइंस बनने के बाद फिर उसके बाद जो है वो उनको इस तरह से लगाया जाता है, जिसके ऊपर जिस चीज़ के ऊपर भी लगाना हो। जैसे अगर ये लेबल मैंने शुरू में बात की थी, तो वो लेबल देखें इसके ऊपर लगा हुआ है, एंड ये हम जो है वो डिजिटली इसको हम क्या करेंगे, लगा के दिखाएंगे। ये बॉक्स के ऊपर डिज़ाइन लगा हुआ है, ये भी हम सीखेंगे कैसे लगता है। ये देखें 3D जो है वो देखें ये ऊपर हवा में है, आप ये भी कर सकते हैं क्रिएट। ये देखें अगर एक प्रोडक्ट है तो इसके लिए बॉक्स चाहिए होगा, तो आप इस तरह के बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बॉक्स देखें, नेक्स्ट ये मेडिसिन का बॉक्स है, ये आप बना सकेंगे। ठीक है, इन्हें हम 3D मॉकअप्स कहते हैं। इसके बाद आप कार्ड्स बना सकते हैं, शादी कार्ड बना सकते हैं, वेलकम कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स। आपने देखा होगा जब आप परचेजिंग के लिए जाते हैं कुछ चीज़ परचेज करने, तो जो अच्छे अच्छे मॉल हैं वो आपको जाते हुए आपको थैंक यू कार्ड पकड़ा देते हैं, या पकड़ाते नहीं हैं, वो जो आपने इन्वेलप लिया होता है शॉपिंग बैग उसके अंदर पड़ा होता है, और उसके ऊपर एक उन्होंने लिखा होता है कि जी 15% ऑफ है, अगर आप दोबारा हमारे पास आते हैं तो हम आपको 15% ऑफ देंगे।
एक्चुअली में वो अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे होते हैं और आपको देखें वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ और थैंक यू फॉर योर शॉपिंग या थैंक यू फॉर योर परचेज। तो आप इस तरह के कार्ड्स बना सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, फ़ोटो एडिटिंग की तरफ चलते हैं। फ़ोटो एडिटिंग में आप इस तरह से फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हैं, कलर करेक्शन जिसे हम बोलते हैं। डल कलर होंगे आप उनको क्या कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। इसे कहते हैं जी इमेज मैनिपुलेशन, मतलब एक दो चीज़ों को जोड़कर एक नई चीज़ बना देना, ये मैनिपुलेशन, इमेज मैनिपुलेशन। जैसे अगर इसमें देखें तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स डाल दी गई हैं, बल्कि सॉरी फूल शूल हैं। यहाँ पर अगर देखें एक बल्ब है, उसके अंदर कोई इस तरह क्रिएट किया गया है समंदर। यहाँ पर देखें गुब्बारा लगा दिया और यहाँ पर लेंस के अंदर एक बच्चा जो है वो ट्रैक के ऊपर चल रहा है। उसके बाद आप फेस स्वैपिंग कर सकेंगे। जैसे ये फेस है, इसको हमने इसके साथ क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। देखिए फेस यहाँ पे स्माइल नहीं कर रही, यहाँ पर ये हमने जब लगाया तो स्माइल करने लगी। यहाँ पर देखें फेस कैसा है और फिर हमने इसको छोटे बच्चे का फेस इसके ऊपर लगा दी। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखेंगे, तो हमारे पास एडोब फोटोशॉप होगा, एडोब इलस्ट्रेटर होगा, एडोब लाइटरूम ये एक प्लस पॉइंट है, और इन पेज ये भी हम सीखेंगे। तो ये 4 हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एंड एट द एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोर्स कंटेंट के हवाले से, कोर्स आउटलाइन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि जी हमें सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखा दें थोड़ा सा, तो वो मुझे आप बताएंगे, कहेंगे, तो फिर मैं अभी आपको उसका इंटरफेस चेक करवा देता हूँ जी। यस सर, इंटरफेस दिखा दें। चलें जी, इंटरफेस देख लेते हैं जी फोटोशॉप का। तो मैं ये ख़त्म करता हूँ और आते हैं हम जी फोटोशॉप पे। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। 2020 के ऊपर हम काम करेंगे। देखें सबसे पहला काम मैं जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस तरह से अभी यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी जिसमें यहाँ पर इनिशियलाइजिंग होगी। फर्स्ट टाइम आपका भी ये इस तरह से आ रहा होगा, थोड़ा टाइम लेगा। और थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। एंड इसको आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, गेट इनटू पीसी। तो आप उस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे जो है वो ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं यूएसबी में, या आप कॉलेज आके वहाँ पे आप मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ये हमारी मीटिंग जो है ना वो 3 मिनट के बाद जो है वो एंड हो जाएगी। तो आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा इसको ज़रा ज्वाइन कर लीजिएगा थोड़ी देर बाद, जैसे ये एंड हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 3 मिनट के अंदर ये भी ये बता दूँ। अच्छा जी, ये इसका इंटरफेस आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं आ रहा होगा जब आप स्टार्ट में इसको करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा ड्रॉप फाइल या कुछ इस तरह करके लिखा होगा, वेलकम टू फोटोशॉप लिखा होगा, यहाँ पर क्रिएट न्यू लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपसे वो कहता है कि जी आप कोई कौन सी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं एक यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप न्यू पे क्लिक करें तो यही आएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से एस्केप दबाएं। अब ये एस्केप क्या है, अगर मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊं तो ये देखें जी कीबोर्ड, इसमें आप अगर लेफ्ट साइड पे टॉप फर्स्ट बटन, ठीक है जी, ये फर्स्ट वाला बटन अगर आप देखें तो इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो है वो फोटोशॉप जो है वो क्या हो जाएगा, उसका इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखें जी मैं इसमें आया फोटोशॉप में और मैं एस्केप दबा रहा हूँ। जैसे ही एस्केप दबाया तो आपके पास ये इसका इंटरफेस आ गया। तो शुरू में जो इसका इंटरफेस होगा वो किस तरह से होगा, उसको आपका जो होगा वो किस तरह से होगा उसको देखने, आपका ये मेरे 2 कॉलम आ रहे हैं, आपका सिंगल कॉलम आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आ रहा होगा। एंड ये जो लेयर यहाँ पे है आपकी, ये नीचे आ रही होगी, ये देखें ऐसे यहाँ पर होगी, यहाँ पे लेयर आ रहा होगा। एंड यहाँ पर कुछ ये आ रहा होगा, इस तरह की पिक्चर्स यहाँ पे कोई बनी होंगी, यहाँ पर पिक्चर्स आ रही होंगी इस तरह से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम
एक तो हमें ये सिंगल कॉलम में नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि नीचे तक जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है टूल को पिक करने में। हम इसको यहाँ पर अगर आप देखें एक छोटा सा 2 एरो हैं, अगर मैं इस 2 एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 कॉलम बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर ऐसे आना है और इसको ऊपर ले जाना है थोड़ा सा यहाँ पे। ये कलर वाला पैनल हो सकता है आपका ये भी इस तरह से बड़ा हो, ज़रा इस तरह से होगा। तो आपने इसको भी यहाँ पर आना है और ये देखें 2 एरो आ रहे हैं, इसको ऐसे पकड़ के माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस रख के इसको ऊपर ले जाना है ऐसे यहाँ पे, एंड फिर इसको पकड़ के इसको भी ऊपर ले जाए। ठीक है जी। अब अगर ऐसा हो जाए कि आपसे गलती से ये चीज़ें डिलीट हो जाएं, मतलब ये कलर था, इस कलर को पकड़ा, ये आपसे गलती से बाहर आ गया और क्रॉस भी हो गया, कट गया, इसके बाद पूरा का पूरा पैनल बाहर आ गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये सारा का सारा बाहर आया, ये भी क्रॉस हो गया, इवन ये भी आ गया। वैसे इतनी सारी गलतियां करनी क्यों है आपने, तो इतनी करनी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो ये देखें ये भी क्रॉस, और इधर से आपने इस पैनल को पकड़ा, ये भी टूल पैनल इसे कहते हैं, ये भी आपसे डिलीट हो गया, तो सारा कुछ तो डिलीट हो गया। तो फिर क्या करेंगे आप? आपने करना ये है, यहाँ पे देखें विंडो, विंडो पे क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन वर्क स्पेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन है रीसेट इसेंशियल, रीसेट इसेंशियल, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी ऑप्शंस वापस आ गई हैं, बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, जैसे आप लोगों का आ रहा होगा ना, इस तरह से मेरा हो गया है।